अब तो मुझे भूल जाओ क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो मेहरू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। नहीं मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। तुम्हें देख लूंगा, उन लम्हों को कैद करो। प्लीज मेरी खातिर रुक जाओ। फॉर मी आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू टू। सलमा, आज मैं बहुत खुश। हमने मरियम की जो जिम्मेदारी ली थी, अल्लाह ने वो आज पूरी कर दी। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आने दो, ज़ैन को देख पड़ेगी। क्या मतलब? मेहरू! सलमान ज़ैन और मामा आ गए। सलमान देखो प्लीज प्लीज, मैं तुमसे सॉरी करती हूँ और मैं तुमसे जल्दी मिलने आऊंगी। अब क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुमने मिलने का रास्ता मिला। अब तो मुझे भूल जाओ क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुमसे मिलने के लिए मेरी जान प्लीज, तुम ज़ैन से तलाक ले। यार मुझे देर हो रही है, जाना नहीं है। मम्मी की इसकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आज। आप ऐसा करें ना, आप ज़ैन के साथ चली जाएं और ज्वेलरी खरीद के ले आएं। मेहरू! सलमान ज़ैन और मामा आ गए। अल्लाह, अब क्या होगा? वही होगा जो मैं चाहूंगा। ज्वेलरी पसंद आई आलिया? बहुत खूबसूरत है। अल्लाह मेहरू को नसीब करे। ये दुआ आपको उसे खुद वहाँ घर पे जाकर देनी। फर्ज करो ज़ैन, अगर वो तुम्हें दोबारा चीट करे, फिर क्या करोगे तुम? फ़रा बेगम पहले से ही जानती थी कि मेहरू जैसी लालची और ख़ुद गर्ज़ लड़की को किस तरह ट्रैप किया जा सकता है। यहाँ पर अब फ़रा बेगम को जब समझ आ गई कि इस तरह इतनी आसानी से मेहरू उनकी जान छोड़ने वाली नहीं है और ना ही ज़ैन को छोड़ने वाली है, तो सलमान के साथ मिलकर इस बार फ़रा बेगम ने जो प्लान बनाया है वो इस बार कामयाब होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जब देखा है आलिया बेगम, फ़रा बेगम ने कि घर का माहौल ख़राब हो रहा है और ज़ैन फिर से मेहरू की तरफ खिंचा चला जा रहा है और मेहरू फिर से उसकी हमदर्दियाँ बटोर रही है और कभी कौन सा ड्रामा करती है, कभी कौन सा, और ज़ैन है कि मेहरू के आगे पीछे घूमता फिरता रहा है और यहाँ पर जो ज़ैन देख रहा है मेहरू के साथ बहुत ज़्यादा फिर से फ्री हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ़रा बेगम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इस बार फ़रा बेगम ने भी ऐसा काम किया है कि मेहरू के साथ अपना मूड ठीक कर लिया और उसे कहा है कि तुम्हारे जो ज़ेवरात चोरी हो चुके हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए नए ज़ेवरात ख़रीदे जाएं, क्योंकि तुम अपनी कज़न की शादी पर जब जाओगी तो तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। तो ये सुनते ही मेहरू की आंखों में लालच उतर आती है और वो मान जाती है और अपना माहौल जो घर का है वो ठीक कर लेती है और अपनी सास के साथ भी अच्छा रवैया करने लगती है। लेकिन वहाँ पर सलमान जो है बार बार मेहरू को कॉल करता है और मेहरू को यही कहता है कि मैंने गुस्से में आकर तुमसे ये सारी बातें कही हैं क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हें एक पुरआसाइश ज़िंदगी दूं और हम दोनों मिलकर प्यार भरी ज़िंदगी, खुशियों वाली ज़िंदगी गुजार सकें, और इन खुशियों को गुजारने के लिए दौलत की ज़रूरत होती है। जबकि मुझे पता चला कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें ज़िंदगी की सारी आसाइशें और खुशियाँ दे सकूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उदास हो गया था, तो गुस्से में आकर मैंने तुमसे इस किस्म की बातें कर दी हैं। लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है कि हम दोनों पैसे के बगैर भी खुश रह सकते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें खुले दिल से कबूल करना चाहता हूं। और इस किस्म की बातें करके वो फिर से मेहरू को अपनी बातों में उलझा लेता है। मेहरू जो है वो तो ज़ैन से नफ़रत करती है और सलमान से ही प्यार करती है और चाहती है कि सलमान के साथ उसकी ज़िंदगी शुरू हो जाए। तो मेहरू उसके साथ फिर से मोबाइल पे फ़ोन पे रब्ता करना शुरू कर देती है और उसकी बातों में फंस जाती है। यहाँ पर जब ये लोग प्रोग्राम बनाते हैं घर में कि जिस दिन ज्वेलरी ख़रीदने जाना होगा तो सबको इकट्ठे जाना होगा, और यहाँ पर जो फ़रा बेगम है वो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि ज्वेलरी ख़रीदने जब हम जाएँ तो तुम्हारी अम्मी भी यानी कि आलिया भी साथ हो और सब मिलकर डिसाइड कर लो, क्योंकि सस्ती चीज़ तो है नहीं, महंगी चीज़ है। तो मैं चाहती हूँ कि सबके मशवरे से ऐसा काम हो। लेकिन वहाँ पर सलमान फ़ोन करता है मेहरू को और मेहरू से ज़िद करता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है तुम्हारी। तो मेहरू से कहती है कि मैं तो अपनी सास के साथ जा रही हूँ किसी काम से, लेकिन सलमान की ज़िद करने की वजह से जो है मेहरू फिर अपनी तबीयत की ख़राबी का बहाना करके घर में रुक जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बात जो है ज़ैन को भी महसूस होती है और ज़ैन ही अपनी मामा से कहता है कि मेहरू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हम घर पर छोड़ देते हैं। ये तो खैर इनका पहले से ही प्लान था कि इन्होंने ऐसा ही करना है, क्योंकि फ़रा बेगम जो है वो सब कुछ जानती थी और वो भी मेहरू को आसानी से खुशी खुशी घर में अकेला छोड़कर चली जाती हैं। जैसे ही ये लोग ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे, ज्वेलरी ख़रीदेंगे मेहरू के लिए, तो और जैसे ही ज्वेलरी ख़रीद कर वापस घर पर आएंगे तो साथ में आलिया बेगम और मुनीर साहब को भी लेकर आएंगे घर पे फ़रा। और जैसे ही मेहरू के कमरे की तरफ जाएंगे
तो वहाँ पर सलमान मौजूद होगा। तो सलमान को मेहरू के कमरे में तने तनहा देखकर, दोनों को इकट्ठा देखकर घर में तो हंगामा बनना ही है। और इस बार मेहरू जो है वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है सलमान और फराह बेगम की चाल में। यहाँ पर अब मेहरू के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। मेहरू पहले तो शोर मचाएगी, एक्टिंग करेगी कि ये ज़बरदस्ती घुस आया है, लेकिन ये जो कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा, क्योंकि एक मरतबा पहले भी मेहरू झूठ बोलकर अपने आप को बचा चुकी है और अब आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलेगा। यहाँ पर जो है ज़ैन, उसको ये बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि उसको तो सलमान के नाम से जैसे चिढ़ हो गई है, सलमान को देखते ही उसका खून खौलने लगता है। तो इस बार जो है आलिया बेगम की भी कोई बात नहीं सुनेगा। वो भी अपनी बेटी पर पर्दा डालने की कोशिश करेगी और सलमान को ही मलामत करेगी और उसी को मारेगी पीटेगी और कहेगी कि तुम इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ पर ज़ैन जो है वो गुस्से से आग बगोला हो जाएगा और इस बार मेहरू को खुद धक्के देकर घर से निकाल लेगा। तो इस तरह फराह मैडम की जो चाल है वो कामयाब हो जाएगी और मेहरू से उसके बेटे की जान भी छूट जाएगी। और उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए मरियम की और रेहान की, उन दोनों की खुशनुबी से मंगनी की रसूमात जो हैं वो तय हो चुकी हैं और मंगनी करवा दी जा रही है। वहाँ पर घर वाले सब खुश हैं मेहरू और मरियम और रेहान की मंगनी को लेकर। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड किया गया है कि अब इनकी शादी भी बहुत जल्द कर दी जाएगी। यहाँ हो सकता है कि हादी और ज़ारा की शादी के साथ साथ इनकी भी शादी कर दी जाए। इनकी तो खुशियों भरी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लेंगे। लेकिन मेहरू जो है उसकी ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुकी है और ये मेहरू के अपने हाथों से ही हुई है। जब मेहरू को एक चांस मिल गया था, वो इतनी ज़िल्लत के बाद भी घर वापस आ चुकी थी। तो अब यहाँ पर मेहरू को चाहिए था कि सलमान की तरफ वो मुड़कर देखती भी नहीं, लेकिन मेहरू जो है वो अपनी आदतों से मजबूर है। मेहरू को शुरू दिन से ही रोक टोक की आदत नहीं थी और वो अपनी दिल की ही मानती थी, जो उसके दिल में आता था वही करती थी। तो अब मेहरू की जो आदत है वही उसको ले डूबी है। इस बार तो मुनीर साहब ने भी देख लिया है मेहरू को सलमान के साथ। मुनीर साहब ने पहले तो सिर्फ बातें सुनी थी और इतने शर्मिंदा थे खुद से, अब तो अपनी आंखों से देख लिया है। तो वो अब अपनी बेटी को कैसे अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने इस मेहरू को घर से निकालने का कह दिया था। अब देखना यह है कि मेहरू का अंजाम क्या होता है, मेहरू को कौन रखेगा। क्या कि मेहरू अपने फूफा के घर चली जाएगी, हादी लोगों के पास रहना शुरू कर देगी, या फिर अपने बाबा के घर चली जाएगी, या फिर मेहरू का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ड्रामाज़ में ऐसा ही होता है, आखिरी एपिसोड में जब इनको कोई भी इंतकाम नहीं मिलता तो उनको पागल करके मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। तो खैर, आपको क्या लगता है कि मेहरू के साथ क्या होने वाला है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बआसानी आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।